अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज हम एक कोहिनूर शिपिंग मिल्स का स्टॉक को देखेंगे। तो इसको मैं अभी देख रहा था, इसका एक लॉन्गर टर्म के अंदर पर्सपेक्टिव। तो ये इतना सारा चार्ट तो इररिलेवेंट है। तो हम देखते हैं जहाँ से इसका पहले एक अपर ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो ये मैंने पहले से ऑलरेडी से आपके लिए मार्क करके रखा हुआ है 1 2 3 4 5। दैट्स अ परफेक्ट 5 वेव स्ट्रक्चर। और उसकी एक बड़ी साउंड रीज़न भी है, क्योंकि अगर मैं मैक टी निकालता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से गिरी है, ठीक है। तो लेकिन नीचे इसने बुल ट्रेंड दिखा रहा है कि ये देखिए मोमेंटम अपवर्ड है, लेकिन जबकि प्राइस यहाँ से गिरी है, इसने इसके बिलो को थोड़ा, इसलिए इसको मैं काउंट नहीं कर रहा है कि इम्पल्स के अंदर। क्योंकि जैसे कि इम्पल्स के रूल को हम जानते हैं कि कभी भी 100% रिट्रेस नहीं कर सकती अपने 0 पॉइंट को। तो ये 0 पॉइंट नहीं है, 0 पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ से फिर देखें कि ये एक अच्छे खासे यहाँ पे देखें बायर्स बैठे थे, फिर उन्होंने उठा दिया, तो यहाँ से ट्रेंड हमारा रिवर्स हुआ। तो यहाँ से हम इसको काउंट स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लियरली हमारे पास 1 है, ये सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है, फोर्थ, और ये फिफ्थ। हमारे पास फिफ्थ लगा है। तो फिफ्थ जैसे 127% होता है, तो उसको उस हिसाब से देख लेते हैं। जबकि हम देखते हैं इसको, मैं आपके फिब लेवल्स भी आपको चेक करवा देता हूँ कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मैक्सिमम कैप लगा, और ये सेकंड है, तो कितना हुआ, थर्ड वेव ने हमें दी है 261% रिट्रेसमेंट। तो ये ठीक ठाक रिट्रेसमेंट है। और उसके बाद में ये देखिए इसने कोई तकरीबन 50% तक मेरा ख्याल है बाद में करेक्शन की है अपनी प्राइस की, क्योंकि यहाँ पे एक रूल ऑफ ऑल्टरनेशन भी इन प्लेस हुआ है। क्योंकि ये 38.2% की रिट्रेसमेंट है, और ये फिर डीपर है। जब ये फर्स्ट और सेकंड की जो करेक्शन होगी कम होगी, तो फोर्थ की डीप होगी। लेकिन स्टैंडर्ड इम्पल्स के रूल के मुताबिक फोर कभी भी 1 के टेरिटरी में नहीं आ सकती। तो मैं आपको रिट्रेसमेंट भी दिखा देता हूँ। यहाँ से रिट्रेस हुई, तो यहाँ पे देख लें परफेक्ट 38.2% बन रही है ये रिट्रेसमेंट, ठीक। तो यहाँ पे अब रूल ऑफ ऑल्टरनेशन इन प्लेस हुआ है। तो जब हम इसकी रिट्रेसमेंट लेंगे थर्ड की पीक पे जाके, तो आप देख सकते हैं कि किया इसने भी 38.2% है, लेकिन इसने रूल इस ओवरऑल होल इम्पल्स का 38.2% किया है। लेकिन रूल ऑफ ऑल्टरनेशन भी इन प्लेस हुआ है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस पूरी सिर्फ इस वेव ने कितना किया, इस मूव ने। तो इस मूव ने अगर हम देखते हैं, तो ये देखें 50% पूरा रिट्रेस किया। तो उसके बाद में जब हमारी वेव फिफ्थ है, वो मिनिमम 127% तो होनी ही चाहिए, ये रूल है। तो फिर हम इसे यहाँ से लगा देते हैं यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो विक मारी है ऊपर पूरी, ये 127 और 138 के ऊपर विक दी है। इसे हम ऐसे रीड कर सकते हैं 1 2 3 A B C X, that's A, that's B, that's C। तो इसे हम WXY का स्ट्रक्चर पूरा ले सकते हैं, इसे A B। तो ये एक फ्लैट की करेक्शन की सूरत हाल भी मुझे नज़र आ रही है। तो इसको देखने के लिए हम ये कर सकते हैं, ये क्या बन रहा है सीन, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद में ये 1 2, हाँ जी। तो यहाँ पे हमारी फिफ्थ कंप्लीट हुई, सॉरी। तो हमारी फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। ये करेक्शन है A B और C के अंदर। तो फिर हमारी ये करेक्शन पूरी हुई। तो ये मेरे ख्याल में WXYZ का स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे, लेकिन मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि इसे हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, A, that's B, that's C, A B C के अंदर ये X है, फिर A B C, A B और ये C हमारा।
तो फिर ये देखें ये x, इसे हम ए बी सी के अंदर ये a है, फिर ये b है, फिर ये a b और ये हमारे पास c है यहाँ पे, फिर ये हमारे पास x, इसे फिर हम a b और c के अंदर करेंगे, ये एक आगे इम्पल्स स्टार्ट हो गई। तो ये हमारे पास टोटल जो करेक्शन आई है, ये हमारे पास ऑन लार्जर डिग्री इसे हम यूं भी रीड कर सकते हैं कि ये W है, ये X है, ए बी सी में A है, ये A B C, ठीक है, B, ये मतलब A B C B, A B और C। तो ये हमारे पास यहाँ पे B है, W X A B C, और यहाँ पे कहीं पे इसे मैं करता हूँ, ए बी सी में ये हमारे पास आएगा y, फिर ये हमारे पास आएगा x, और ये ए बी सी में हमारे पास पूरा z आ चुका। ठीक, तो ये हमारे पास एक ट्रिपल करेक्शन हुई है, ठीक ठाक लंबी चौड़ी। तो इसके मार्क्स को हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक अगला ट्रेंड स्टार्ट हो चुका, तो इसे हम रीड करेंगे, दैट्स 1 2, दैट्स 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5, 3 कंप्लीट हुई, ये 4 बना, अब ये फिफ्थ भी बन गया, और ये फिफ्थ भी ये फिफ्थ यहाँ पे बन चुका, या ये फोर्थ है, तो फिफ्थ के अंदर अभी निकलेगा फिर। तो ये मेरे पास 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5, हाँ जी 1 2 1 2 3 4 5, ये 3 4 और ये 5 बन चुका। ये ए बी सी में ए गया है, ये बी गया है, देखें ए बी सी क्लियर बी, और ये तकरीबन मेरे ख्याल में इसको 100% ही रिट्रेस किया है इसने अपने जी। तो 100% रिट्रेस करके ये अभी सी के अंदर नीचे आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली जैसे यहाँ पे कैप मारेगा फिर ऊपर निकलेगा। तो अभी कोहिनूर शुगर मिल ये अपनी अभी लार्जर फ्रेम के अंदर आ चुका है, तो ये बुलिश है, तो इसे हम ले सकते हैं। पहले इसे अपनी ये वाली करेक्शन कंप्लीट करने दें, क्योंकि ये ठीक ठाक करेक्शन हो रही है यहाँ पे अभी। और अगर हम देखते भी हैं यहाँ पे देखें ये वॉल्यूम के हिसाब से भी, ये देखें वेरी हाई वॉल्यूम, अब नॉर्मल से एवरेज से बहुत ऊपर है, और मूव कम है, क्योंकि यहाँ से मतलब कि यहाँ पे इससे ऊपर नहीं गई प्राइस, यहाँ पे सेलर्स ने इसे दबा दिया, तो ये अभी गिरा है। ये देखें ये अच्छी खासी अनॉमली आई है, और जितनी बड़ी बार बनी है उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, तो ये एक करेक्शन की फेज़ है। तो अभी ये देखें लेसर के अंदर चल रही है, तो अभी ये अभी इसको 100% रोटेट कर सकती है। फ्लैट का ये रूल होता है, ये ए बी सी फ्लैट बनता हुआ नज़र आ रहा है, दैट्स ए बी सी में ए क्या आपके पास, और फिर हम इसे यहाँ से नीचे आता हुआ देखेंगे, यहाँ से करेक्शन के बाद इसे दोबारा से उठाया जा सकता है, तो इट विल गो अप, सही। तो ये अभी ऊपर जाएगा, ये हाँ एक 1 2 3 4 5, हाँ जी ये एक पूरी इम्पल्स बन चुकी हुई है। तो वैसे भी अगर हम इसकी करेक्शन को देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इससे अभी 23, हाँ ये आराम से यहाँ पे आएगी, तो फिर यहाँ से हम बाई करेंगे तो ये ऊपर जाएगी। तो कोहिनूर ये स्पिनिंग मिल्स जो हैं बुलिश है, लेकिन अभी इसकी करेक्शन का वेट किया जाए, इसे अभी नीचे आने दिया जाए। ये देखें 1 2 3 4 5, ये देखें पूरी डे चार्ट के अंदर दैट्स ए बी सी, और यहाँ से ये भी ए बी सी में हमारे पास ऊपर एक मूव गई है, ए बी सी में ये नीचे आ रही है, तो इसे हम डब्ल्यू एक्स और वाई में नीचे आता हुआ देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसको करना चाहें शॉर्ट टर्म ट्रेड, तो अभी तो डायरेक्शन नीचे की ही है, ये देख सकते हैं हम। ये देखें इसने हमें ए दिया है पूरा, और ए बी सी में दिया, देखिए ए बी सी,
ये हमारे पास बी बन रहा है, तो ये नीचे आ रहा है सी के अंदर, बी बन चुका है सी के अंदर, ये नीचे आ रही है। तो ये देखें यहाँ पे इसने पूरा ए बनाया है, दैट्स 1 2 दैट्स 3 4 5, ये ए बी सी की पूरी स्ट्रक्चर बनी है। दैट्स लार्जर डिग्री का ए बी सी, और फिर ये नीचे, और अभी डायरेक्शन नीचे की है, तो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है ये, और ये नीचे की डायरेक्शन इसकी अभी आएगी। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज तब तक नहीं कर सकते जब तक ये इसके ऊपर नहीं आती। तो हमारा स्ट्रिक्ट एसएल यही रहने वाला है। आप लोग यहाँ का एसएल लेके इसे नीचे की तरफ शॉर्ट किया जा सकता है। थैंक यू।